राजा बलि ने दान प्रारंभ कर दिया। एक पग जमीन संकल्प कर दी, महाराज एक पग आगे बढ़ाओ, आप जमीन अपनी कब्जा करो। वामन भगवान ने कब्जा किया, जमीन पर पैर रखा। तो जमीन पर जब पैर रखा तो क्या हुआ क्या हुआ? द्वैताम द्यौः सर्वम, द्यौ सारी द्यौ हो गई, खत्म पड़ गई, धरती कम पड़ गई, पैर आगे निकल गया समुद्र में। अरे 7 साल के बालक का पैर अचानक इतना विशाल कैसे हो गया कि धरती कम पड़ गई? अब क्या करें दान? तो महाराज अब हमारे पास में थोड़ा सा आकाश और बचा है, वो भी ले लो आप। दूसरा कदम ब्रह्मांड में रख दिया, ब्रह्मांड भी छोटा पड़ गया, धरती और ब्रह्मांड सब अपना हो गया। अब वामन भगवान कहने लगे भैया ये तो हो गई भिक्षा, अब जो तुम दानी हो वो दान तुमने जो बोला 1 कदम वो और दान करो। राजा बलि नीचे को देखने लग गए, चुप हो गए, कुछ नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं? राजा बलि रोने लगे, हे परमात्मा आज मेरे घर से बिना दान के ये ब्राह्मण चला गया तो मेरा तो यश खत्म हो जाएगा, मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी, क्या करूं? ओहो, ऐसे समय पर अच्छी माँ अच्छी पत्नी चाहिए। पीछे से माँ ने और पत्नी ने कहा आप चिंता न करो। अरे जब तुम्हें शुक्राचार्य ने बता ही दिया कि ये साक्षात विष्णु है, विष्णु, तो अब आपके पास में कुछ रह नहीं गया, सब तो इन्होंने लूट लिया। आपने मन इनको दे दिया था अपने आप, फिर आपने अपना सारा धन इनको दे दिया। अब ये मिट्टी का पुतला जो इनका ही बनाया हुआ ये बचा है, इसको भी समर्पित कर दो, क्योंकि बिना ब्रह्मांड के, बिना धरती के, बिना जगह के, बिना धन के दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं रहता। राजा बलि पत्नी सहित लेट गए चरणों में और कहा प्रभु अपना तीसरा कदम, अपना तीसरा पग आप इस नासवान शरीर पर रख दो, ये काया भी, ये तन भी आपका ही है। इसीलिए कहावत बनी है तन मन धन जो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं वो असली दानी कहलाते हैं, वो असली भक्त कहलाते हैं। राजा बलि ने कहा ये स्वीकार करो। जैसे ही पग रखा भगवान वामन ने, वामन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जैसे विष्णु रूप में आए, राजा बलि को खड़ा किया और कहा पुत्र तुमने अपना सर्वस्व दे दिया मेरे कहे अनुसार, पर जिसके लिए तुमने दिया है क्या वो सफल हुआ? पूजा पाठ, उसके लिए ये प्रमाण है कि तुम्हारे पितरों का साक्षात दर्शन तुम्हें हो रहा है। राजा बलि कुछ समझे नहीं। तब विष्णु भगवान कहने लगे पुत्र तुम्हारे पिता का नाम विरेचन है और विरेचन के पिता का नाम हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पिता का नाम महर्षि मनु, महर्षि मनु के पिता का नाम ब्रह्मा है और ब्रह्मा का 7वां पीढ़ी का तुम्हारा पितर ये 4 हाथ वाला खड़ा है। मैं तेरा असली दादा हूँ, तू मेरा ही वंशज है, मेरे ही अंश से तू पैदा हुआ है। इसीलिए ये कथा मैंने सुनाई आपको। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही हमारे असली पितर हैं, वही हमारे पितर होते हैं। उनके द्वारा ही हमारे पिता परदादा दादा परदादा सब वहीं से दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वामन भगवान को भगवान श्री नारायण ने वरदान दे दिया है वत्स तुमने तन मन धन अर्पण किया है, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ 1000 गुना करके मैं तुम्हें वापस करता हूँ। पर प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पास में यज्ञ के पुण्य से जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है वह स्वर्ग लाकर मैं अपनी माँ को दूंगा। वामन भगवान को स्वर्ग दे दिया और स्वर्ग की जगह भगवान वामन ने अपना क्षीर सागर का लोक दे दिया राजा बलि को। और भगवान स्वर्ग लेकर के देवताओं के पास पहुँचे। देवताओं को स्वर्ग वापस देकर भगवान वामन अदृश्य हो गए। राजा बलि क्षीर सागर में चले गए।
स्वयं वामन भगवान अदृश्य होकर कहाँ चले गए, अब दुनिया खोज रही है उनको। तो वामन भगवान ने अपना रूप बदल लिया, क्षीर सागर में जाकर के भगवान वामन चौकीदार बन गए, पहरेदार बन गए राजा बलि के महल में। माता लक्ष्मी ढूंढती ढूंढती आई भगवान को, क्षीर सागर में पहुंची। राजा बलि जिसने परमात्मा को अपना सब दान कर दिया, आज लक्ष्मी स्वयं चल के आ गई ढूंढते ढूंढते अपने स्वामी को। माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को भाई माना और हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके हमेशा के लिए उनकी रक्षा के लिए विराजमान हो गई। दान की महिमा यह है। दान करने से क्या मिलता है? जो व्यक्ति तन से, मन से, धन से दान करता है, चाहे 1 रुपया दान कर दो, पर तन मन धन, मन भी होना चाहिए उसमें। अच्छा, कुछ लोग डर के मारे भी दान करते, डर के मारे, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा। ना, डर के मारे नहीं करना है, अपना कर्तव्य समझ के दान करना है। अपना कर्तव्य समझ के, मैं मनुष्य हूं, मैं रोटी खाता हूं, मैं चंद्रमा को, सूरज को, सबको भोगता हूं, मैं सागर गंगा सब भोग रहा हूं, मैं सब धरती भोग रहा हूं, मैं सब ऋषि मुनि का ज्ञान भोग रहा हूं, तो मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा सोच कर दान करना चाहिए। डर के नहीं करो दान है? कुछ लोग डर के मारे दान कर देते हैं। डर का दान मत करो, दान तो धर्म है तुम्हारा, ऐसा धर्म करके दान करो, सेवा करो है। अरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ता दान करने से, बढ़ता है, बढ़ता है, बिगड़ता कुछ नहीं है। हाउ हप करने से सब घटता है, दान करने से बढ़ता है। कभी बांट के देखो, शाम को आज है, शाम को अच्छी खिचड़ी बनाओ और दोना निकालो, बढ़िया बढ़िया चम्मच निकालो और बाजार में निकल जाओ बांटने के लिए। 5 किलो की खिचड़ी लेके बांटो। जब आप 5 किलो खिचड़ी बांट कर लौटोगे तब आपको पता चलेगा कितना बढ़ गया। और वही खिचड़ी अकेले खा लो, लपक लो, चाट जाओ, ऊपर से पानी पी के डकार मार के सो जाओ, कुछ नहीं अर्थ है उसका।